बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के 7वें चैप्टर में एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस से आज बात शुरू करते हैं। बेसिक एडिशन रिएक्शंस या बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मीडियम बेसिक था। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो एसिड है, और जब एसिड कैटलाइज्ड लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब जो आपके पास सोल्यूशन है वो कैसा है, प्रोटॉन वाला सोल्यूशन। कैसा मीडियम जिसके पास प्रोटॉन अवेलेबल हैं वो एसिडिक मीडियम होता है। एसिड कैटलाइज की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर हमारे पास कोई वीक न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट हो, जैसा कि अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स, ये आगे हमने 1 बाय 1 स्टडी करने। अगर हमारे पास कोई वीक न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट है जो रिएक्शंस में हम स्टडी करते हैं, अगर वो अवेलेबल है, वो कार्बन के ऊपर अच्छे तरीके से अटैक नहीं कर पाता, अटैकिंग उसका जो मैकेनिज़्म है या अटैकिंग अप्रोच कमज़ोर है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ाने के लिए, इस कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव करैक्टर बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसिड को। सबसे पहले थोड़ा सा ज़रा इसके रिएक्शन को समझ लेते हैं। ये रिएक्शन कुछ ऐसे समझाया जा सकता है कि अगर आपके पास ये C डबल बॉन्ड O, ये पार्शियल पॉजिटिव, आपके पास है न्यूक्लियोफाइल, आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो है वीक, वो इस कार्बन के ऊपर जल्दी अटैक नहीं कर पाता, कमज़ोर है, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम को थोड़ा सा एसिडिक बनाते हैं, प्रोटॉन अवेलेबल होते हैं, ये ऑक्सीजन जल्दी से अपना लॉन पेयर दे देती है, और आपने ये पढ़ा है कि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब हमारे पास ये C डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही HR कोई सा भी लगा लें आप, यानी आप एल्डिहाइड भी कोई सा इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटोन भी, क्योंकि मैं कंपाउंड कार्बोनाइल ले रहा हूँ। ये ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर दे दिया, 3 बॉन्ड बनाए तो चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। अब एक बॉन्ड है पाई, एक बॉन्ड है सिग्मा। अब इस कार्बन को हल्का सा पुल चाहिए, बस कोई सा पुल, इलेक्ट्रॉन किसी तरफ से इसको थोड़े से अवेलेबल हों, चाहे वो वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग है, वो हल्का सा इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पाई बड़ी ही वीकली हमारे पास एसोसिएटेड होती है, और ये पूरे का पूरा पाई बॉन्ड जल्दी से शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने इधर से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाना बहुत आसान करवा दिया। तो रिजल्टेंट स्पीशी क्या बनेगी? जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, इस कार्बन के ऊपर सडनली डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर कर लेगा बहाल। अब ये पॉजिटिवली चार्ज करैक्टर है, पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव चार्ज, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसके ऊपर कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल, वो अच्छा है, वो वीक है, वो कमज़ोर है, वो बैड है, वो जैसा भी है, इजीली इसके ऊपर अटैक कर सकता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू सिंपल और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो क्या किया प्रोटॉन ने उसका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का करैक्टर बढ़ा दिया, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है। अब एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अमोनिया क्या होती है? NH3, मैंने अलग अलग कर दिया, NH2H, ये NH3 है। एक हाइड्रोजन उतारो, उसकी जगह लगा दो OH, ये बन जाएगा हाइड्रोक्सल अमीन। सुनते जाएं, हाइड्रोक्सल अमीन। ये भी किससे बना है? अमोनिया से। ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है। इससे आगे वाले, एक हाइड्रोजन उतारो, एक और NH2 लगा दो, इट इज़ कॉल्ड, ये बुक पे सारे नाम अवेलेबल हैं, इट इज़ कॉल्ड हाइड्राजीन। ये भी किससे बना है? अमोनिया से बना है। ये हमारे पास है NH2, उसका एक हाइड्रोजन उतारा और ये ग्रुप लगा दिया। अब ये बन गया फिनाइल ग्रुप के इंट्रोडक्शन की वजह से ये बन जाएगी फिनाइल हाइड्राजीन। फिर इसके बाद NH2 वैसे का वैसे ही एक हाइड्रोजन उतार के एक नया ग्रुप बना दो। ये है 2,4, ये देखें कार्बन की अगर आप नंबरिंग करें, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 2,4 डाई नाइट्रो, ये भी NO2 है, ये भी NO2 है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये सारे क्या हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, अमोनिया से लिए गए कंपाउंड। यहाँ पे भी NH2 वैसे का वैसे ही एक हाइड्रोजन उतारो, उसकी जगह ये पूरा ग्रुप लगा दो। ये ग्रुप कहलाता है, ग्रुप के लगने की वजह से पूरा कंपाउंड कहलाता है सेमी कार्बाजाइड। ये 6 डेरिवेटिव है हमारे पास, ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। इनके हम रिएक्शन पढ़ेंगे, और ये सारे के सारे एसिड कैटालाइज हैं। वजह क्या है? क्योंकि अमोनिया और अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं, ये हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ये जो आपको प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि कोई बेस प्रोवाइड करती है। ये इतनी जल्दी डिसोसिएट नहीं होते, इनके जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो वीक हैं,
तो इनके वीक न्यूक्लियोफाइल की वजह से हमें जो रिएक्शन लेना पड़ता है वो कौन सा लेना पड़ता है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस। पहले जल्दी जल्दी इधर देखें आप, रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ बाद में आते हैं, पहले जर्नल आप अप्रोच देखें। अगर आर आर है तो कीटोन है, एच एच है या सी एच है तो ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये बातें आपने पढ़ी हैं। कंपाउंड कार्बोनाइल कोई सा भी है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, जब ये अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ अमल करेगा, आपने पहले जर्नल रिएक्शन डायरेक्टली सीखना है। यहाँ से ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बन जाएगा, वाटर। यहाँ से डबल बॉन्ड जब ऑक्सीजन के साथ गया तो यही डबल बॉन्ड किसके साथ आपने फिल कर देना है, नाइट्रोजन के साथ। कुछ भी नहीं किया, यहाँ से ऑक्सीजन को उतारा और 2 हाइड्रोजन उतारे, क्या बना दिया, वाटर। बाकी जो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ था वो किसके साथ डिवेलप हो गया, नाइट्रोजन के साथ। कंपाउंड याद रखना, ये कंपाउंड जो रिएक्शन कर रहा है NH2OH, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्सल अमीन। और हाइड्रोक्सल अमीन जब किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवाता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है HH, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC मेथानल है। तो हम कह सकते हैं कि जब मेथानल और हाइड्रोक्सल अमीन रिएक्ट करते हैं तो बनेगा मेथानल ऑक्साइम। एथानल रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एथानल ऑक्साइम। प्रोपानल करेगा तो प्रोपानल एक्साइम। लेकिन अगर यहाँ पे कीटोन हो, ज़रूरी नहीं आप एल्डिहाइड ही लो, आप कीटोन भी ले सकते हो, लाइक CH3 अभी आपके पास है एसीटोन। एसीटोन को प्रोपानोन भी कहते हैं। जब प्रोपानोन और हाइड्रोक्सल अमीन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपानोन एक्साइम। जो कंपाउंड का नाम है वही आपने लिख देना है आगे और उसके साथ क्या लफ्ज़ ऐड कर देना है, ऑक्साइम। It means when the carbonyl compound react with a hydroxyl amine, the resultant is a oxime. Oxime is nothing else, just only the compound that contain carbon to the nitrogen double bond. After that, अगर हमारे पास NH2 हाइड्राजीन है तो जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, हाइड्राजोन होगा। मिसाल के तौर पर अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। तो तमाम के साथ एंड पे हाइड्राजीन को कन्वर्ट करवा देना है हाइड्राजोन में। इसी तरह कार्बोनाइल कंपाउंड जब फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, फिनाइल हाइड्राजोन। और इसी तरह डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएंगे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। वो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन हो सकते हैं, एसिटल्डिहाइड हो सकते हैं, एसीटोन हो सकते हैं, कोई सा भी। अच्छा, अब हम इससे आगे इनके मैकेनिज़्म को देखते हैं। तो जर्नल मैकेनिज़्म आपको बताया, इससे आगे इनका जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड होता है हम स्टडी करते हैं। चलिए अब हम मैकेनिज़्म शुरू करते हैं। अमोनिया के डेरिवेटिव को ऐसे भी ज़ाहिर किया जा सकता है, NH2 साथ G से मुराद क्या है, ये GOH भी हो सकता है। OH होगा तो नाम क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सल अमीन। ये GNH2 भी हो सकता है। ये NH2 तो कांस्टेंट रहना, ये G कैसे लगा, हाइड्रोजन एक रिमूव किया अमोनिया से। अमोनिया होता है NH3, इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, NH2। उस जो हाइड्रोजन रिमूव किया है उसकी बजाय आप क्या लगा दो, OH, तो उस कंपाउंड का नाम बन जाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन। उसकी जगह NH2 लगा दो तो क्या बन जाएगा, हाइड्राजीन। उस NH2 के साथ आप ऐड कर दो, उस हाइड्रोजन को रिमूव करवा के NH साथ में फिनाइल ऐड कर दो तो ये हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। अगर फिनाइल हाइड्राजीन के साथ NO2 यहाँ भी है यहाँ भी है तो उसका नाम क्या बन जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। और अगर NH2 तो वैसे का वैसे ही, एक हाइड्रोजन रिमूव करवाओ, उसकी बजाय नया ग्रुप लगा दो, NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो आप अमोनिया के डेरिवेटिव बना सकते हो, OH को लगा के हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2 लगा के हाइड्राजीन, NH फिनाइल के साथ फिनाइल हाइड्राजीन, और NO2 के साथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और ये सेमी कार्बाजाइड। आप एक रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ लें, बाकी आपको सारी आ जाएंगे। G कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। G कभी नहीं बदलता, रिएक्शन में जो हिस्सा लेना है वो किसने लेना है, सिर्फ NH2 पार्ट ने। जो पार्ट में रिएक्शन में हिस्सा लेना है वो किसने लेना है, NH2 ने। ये देखिए हमारे पास C डबल बॉन्ड O, हम यहाँ एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, एसिटल्डिहाइड ले लें, एसीटोन ले लें, आपकी मर्जी है। अब ये रिएक्शंस होते हैं एसिड कैटालाइज्ड, ये भी पढ़े। और ये कब होते हैं, जब हमारे पास कोई वीक
न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है। तो अमोनिया के डेरिवेटिव सारे वीक हैं, ये जल्दी रिएक्शन नहीं देते, जल्दी आयोनाइज नहीं होते, कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करते। तो हमने कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ाने के लिए इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाना है, पॉजिटिव हाइड्रोजन मीन प्रोटॉन के साथ। ये ऑक्सीजन अपना प्रोटॉन इसको दे देगा। रिजल्टेंट जो स्पीशी बनेगी ये सी, ये सपोज करें मैंने एसिटल्डिहाइड ले लिया था, ये डबल बॉन्ड O, ये H, इसने अपना लॉन पेयर दे दिया, तो कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक इसको थोड़ा सा स्टिमुलस ना मिले। स्टिमुलस सपोज करें कि अब हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो मैं ले लेता हूँ NH2OH, कोई सा भी ले लें, यहाँ पे G भी मैं लिख सकता हूँ, तो आप G की बजाय OH ले लें, जो मर्जी ले लें। आपने सारे रिएक्शन के अंदर, बुक के अंदर जो रिएक्शंस अवेलेबल हैं उनके नाम भी आपको मिल जाएंगे। ये हमारे पास है वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। ये अपना लॉन पेयर दे देता है इसे, जैसे ही लॉन पेयर मिला ये पाई बॉन्ड बड़ी जल्दी इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बना HCH3 वैसे का वैसे ही, इस कार्बन के साथ ये OH, इसने अपना लॉन पेयर बहाल कर लिया, और यहाँ हमारे पास NH2OH, और यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाए 4, ये अपना लॉन पेयर दे दिया, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये बातें आपको पता है कि जब भी लॉन पेयर मिलेगा चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस NH2 को थोड़ा सा अगर हम एक्सपैंड कर दें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सारी बातें आप क्लास में सीख के हैं। अब क्या होगा, इसने अपना लॉन पेयर बहाल करने के लिए इसे किसी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा। अब OH तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा पेयर दे देगा या बॉन्ड दे देगा वो हाइड्रोजन है। ये इस हाइड्रोजन से अपना पूरा बॉन्ड खींचता है और हाइड्रोजन को रिलीज करवा देता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। जो स्पीशी बनेगी ये C, ये H वैसे का वैसे ही, CH3 वैसे का वैसे ही, OH वैसे का वैसे ही, लोन पेयर्स के साथ। अब नाइट्रोजन ने एक से अपना जो था ना लॉन पेयर बहाल करवा लिया और हाइड्रोजन को निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव कहीं नहीं जाएगा, ये सिस्टम के अंदर है, ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर है। जैसे ही ये बनता है, जनरेट होता है, उसी वक्त ये कंज्यूम हो जाता है। जो ऑक्सीजन पड़ा है उसके पास लॉन पेयर देने की सलाहियत है, ये लॉन पेयर दे देगा इसे। अब ये कार्बन, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही, CH3 वैसे का वैसे ही। अब OH2 बन गया पॉजिटिव के साथ, गौर से देखें, और यहाँ पे है N एक लॉन पेयर के साथ, ये OH और ये एक H। ठीक है। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं जहाँ से बॉन्ड टूटता नजर आ रहा है विद वाटर, वो बॉन्ड टूट जाता है। ये हाईली 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 अनस्टेबल कंपाउंड है। जल्दी से वाटर बनाने के लिए ये बॉन्ड इधर से इधर आएगा, और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से पूरा बॉन्ड ये नाइट्रोजन पकड़ेगा और कार्बन के दरमियान शिफ्ट कर देगा। वन बॉन्ड इन, अदर बॉन्ड आउट। जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन वैसे का वैसे ही, हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही, CH3 एज इट इज़। अब यहाँ से OH गया OH2 की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब यहाँ पे बॉन्ड यहाँ से आउट हुआ तो यहाँ से बॉन्ड इन हो गया, तो कौन सा बॉन्ड? एक बॉन्ड पहले ही, एक बॉन्ड नया बन गया N डबल बॉन्ड के साथ, और ये आपके पास OH वैसे का वैसे ही। अब यहाँ से रिलीज क्या हुआ है? H पॉजिटिव सिस्टम से निकल गया। तो शुरू में H पॉजिटिव इस्तेमाल हुआ, एट द लास्ट ये सिस्टम से निकल गया। तो ये एज ए कैटलिस्ट आप इसको समझ सकते हैं कि जो प्रोटॉन है ये एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। और यहाँ पे देखें, जर्नल रिएक्शन में हमने कहा था कि डबल बॉन्ड के साथ O का जो है रिएक्शन जब आपने पढ़ा, C डबल बॉन्ड O, जब आप अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं NH2G, ये दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन मिलके क्या जनरेट करवाता है? वाटर। जर्नल में आपको बताया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके दरमियान कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोजन के दरमियान। ये देख लें, सेम यहाँ पे चीज़ अवेलेबल है। अब रिएक्शन में हाइड्रोक्सल अमीन इस्तेमाल हुआ। हाइड्रोक्सल अमीन जब इस्तेमाल हुआ तो जो उसका प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्साइम होता है। आप बुक से भी इसे देख सकते हैं, ये क्या होता है? ऑक्साइम। फॉर एग्जाम्पल ये था हमारे पास एथेनल, ये एथेनल है हमारे पास, एल्डिहाइड है। इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? एथेनल ऑक्साइम।
अगर प्रोपानल होता तो बनता प्रोपानल ऑक्साइम। अगर एसीटोन होता, ज़रूरी नहीं आप फॉर्मेल्डिहाइड ही लें, एसिटाल्डिहाइड ही, कोई कीटोन ले लें लाइक CH3। अब इसका नाम है कीटोन। कीटोन कौन सा है? ये एसीटोन, और IUPAC नेम इसका क्या है? प्रोपानोन। अब प्रोपानोन से जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोपानोन एग्जाइम। तो कोई सा भी कार्बोनाइल कंपाउंड लेके उससे ऑक्साइम बनाएं और उसके साथ आप क्या लगा दें? प्रोपानोन के साथ ऑक्साइम, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ऑक्साइम, एसिटाल्डिहाइड के साथ ऑक्साइम। एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय आप उनके IUPAC नेम इस्तेमाल करें। अमोनिया के डेरिवेटिव एक और की एग्जांपल से हम ख़त्म करेंगे। इस एग्जांपल के साथ हम ले लेते हैं हाइड्राजीन, दोबारा वही कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, कोई सा भी फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, आपकी मर्जी है, HH, RR, CR, जो भी आपका दिल करे, कोई सा भी कंपाउंड ले लें। मैंने कहा ये सारे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं। दोबारा आपको ये करवा रहा हूँ। प्रोटॉन से बात शुरू होगी, जैसे ही प्रोटॉन से बात शुरू हुई ये लॉन पेयर इसे मिल गया, C डबल बॉन्ड O को कुछ नहीं होना, एक इसने और बॉन्ड बना लिया तो चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। अब इन बॉन्ड्स में एक बॉन्ड पाई है, एक बॉन्ड सिग्मा है आपके पास। ये बॉन्ड एक पाई है, एक आपके पास सिग्मा है, यानी कभी नहीं टूटेगा, ये चार्ज भी वैसे का वैसे रहेगा। कब तक? जब तक कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके अटैक नहीं करता। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये न्यूक्लियोफाइल चाहे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या बुरा, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने इसे हाईली अनस्टेबल बना दिया है। पाई इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ झुका हुआ है, पूरे का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ झुकी हुई है, बस उसे थोड़ा सा पुल चाहिए, थोड़ा सा। अब ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाती है इस ऑक्सीजन के ऊपर। क्या बनता है? ये वैसे का वैसे ही, ये कुछ भी हो सकता है। RR मैंने आपको बताया, HH, इसको मैं थोड़ा सा लेंथी कर देता हूँ। ये देखिए, आप जौन सा मर्जी कंपाउंड बना ले, यहाँ पे क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया और ये बन गया O और H। ठीक है, अब आप क्या करें? ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया है ना आपने, इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक को आप बाकायदा किसी न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर लें, जैसा कि हमने हाइड्रोक्सिलमीन पढ़ा। अब आप NH2NH2 हाइड्राजीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा रिएक्शन वैसे का वैसे ही, यहाँ से बात शुरू करते हैं। अब जो न्यूक्लियोफाइल लिया उसकी जगह मैं लेने लगा हूँ NH2NH2। ये कार्बन के साथ पहले वाले बॉन्ड वैसे की वैसे, ये इसने लॉन पेयर दिया है। अब इसको ये वाला लॉन पेयर ये प्रोवाइड कर रहा है, तो ये NH2 आपने वैसे का वैसे ही लिख देना। चलें एक्सपेंड कर लेते हैं, और ये NH2, कोई एक NH2 जो है अपना लॉन पेयर दे देता है हाइड्राजीन की फॉर्म में। जब ये चार बॉन्ड बना रहा हो या अपना लॉन पेयर दे रहा हो तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। अब ये OH अभी आपके पास वैसे का वैसे। अब अगले रिएक्शन में क्या होना है गौर से देखिएगा। अगले रिएक्शन में हमने ये करना है कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना इसको ख़त्म करना है। पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करवाने के लिए यहाँ हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये क्या करता है? अपना पूरे का पूरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन से खींच लेता है, इससे या इससे, दोनों के दोनों एक जैसे। क्या बनेगा? ये NH2, इसने एक हाइड्रोजन से अपनी जान छुड़वा ली, अपना लॉन पेयर बहाल कर लिया। ये दो, चाहे हाइड्रोजन ले लें कार्बन ले लें, ये दो बॉन्ड वो वाले, और यहाँ पे OH, हाइड्रोजन रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, अपना पूरे का पूरा बॉन्ड दे के। ये कहीं नहीं जाएगा, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही अवेलेबल है। ये किसके साथ मिल जाएगा? इसके साथ। ये अपना लॉन पेयर जो है ऑक्सीजन रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही उसे प्रोवाइड कर देती है। एक नई स्पीशीज जनरेट हो गई, NH2NH, ये कोई से भी बॉन्ड, और OH2 पॉजिटिव। ये बात बताइए, जहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बनता नज़र आ रहा होगा वहाँ सर्टेनली वो वाटर का मॉलिक्यूल उस सिस्टम से निकल जाएगा। अब इसको NH को भी ऐसे लिख लेते हैं। ये भी आपने पढ़ा है, जो सबसे जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर दे के जाने की कोशिश करेगा वो हाइड्रोजन है। ये पूरे का पूरा वाटर सिस्टम से आउट, और ये वाला जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन से तुड़वाएगा और यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा। आप इसे डायरेक्टली भी शिफ्ट कर सकते हैं, या पहले लॉन पेयर डोनेट करें, पॉजिटिव चार्ज लेके आए, पॉजिटिव चार्ज लेके आने के बाद दोबारा लॉन पेयर इससे खींचे। तो ये ऑलरेडी नाउन बातें हैं, तो हम उसको डायरेक्टली बॉन्ड को शिफ्ट करवा देते हैं। बेसिकली अगर मैकेनिज्म में देखा जाए तो पहले लॉन पेयर शिफ्ट होता है। प्रोडक्ट बताएं जी, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा NH2 हमारे पास, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड टू कार्बन, और यहाँ से जो दो चीज़ें आपने शुरू में ली, चाहे हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन लिए हैं तो वो कंपाउंड आ जाएगा।
तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा और किसके साथ जाके जुड़ गया, N के साथ। तो कंपाउंड हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्राजीन कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्राजोन में। जो चीज़ जहाँ इस्तेमाल की, एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसीटोन है तो एसीटोन हाइड्राजोन। आपका जो होमवर्क है, हमने 2 कर लिए रिएक्शंस। हमने हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ कर लिया और हाइड्राजीन के साथ कर लिया। जो असाइनमेंट है वो आपकी फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ और सेमी कार्बाजाइड के साथ। ये बात याद रखनी है, जी को कुछ नहीं करना आपने। ये जो NH2 है इसी का लॉन पेयर दिया जाएगा और इसी के हाइड्रोजन रिमूव होंगे पूरे केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये जो जी चीज़ है जो हाइड्रोजन को उतार के लगी है, OH है, NH2 है, फिनाइल का ग्रुप है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल है, सेमी कार्बाजाइड का ग्रुप है, जो भी है इसको नहीं छेड़ना। हाइड्रोजन रिमूव करवाने हैं वो भी NH2 से, और नाइट्रोजन का लॉन पेयर देना है वो भी इस पार्ट से आपने देना है, रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीमराइजेशन इसका एक और रिएक्शंस है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन के और कौन से तरीके और कौन से मेथड हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। अल्लाह हाफिज़।